दोस्तों तारीख थी 26 नवंबर। उसकी सुबह 8 बजे कुछ लोग अपने खेतों में पानी लगाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी के पास गए तो वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक व्यक्ति का शव औंधे मुँह पड़ा था और उसके आसपास पूजा पाठ का सामान बिखरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से चोट का निशान था और जहाँ से खून बह रहा था। खून सूख चुका था दोस्तों। लोगों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी। यह थाना बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ता है। थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना उन्होंने अपने मातहतों को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि मृतक का नाम दिलीप कुमार पाठक है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह किसी तंत्र मंत्र के लिए किया गया कत्ल लग रहा था। अतः पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच में जो कहानी पुलिस के सामने आई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और पुलिस भी हैरान रह गई थी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये कहानी। दरअसल में कहानी में जो दिलीप पाठक थे उनकी और काजल की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। इन दोनों की जब 12 वर्ष पहले हुई थी तो अभी दिलीप पाठक 35 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 30 वर्ष की, और दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इन लोगों ने अंश रखा। घर में सब कुछ ठीक ठाक था। जो दिलीप पाठक थे उनका बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग का था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर अचानक उनके जो बिजनेस में गिरावट आने लगी। धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरी तरह से बैठ गया। जब बैठ गया तो वो पैसे के लिए एकदम उनका हाथ बहुत तंग हो गया। फिर उस जो उनकी पत्नी काजल उर्फ कंचन थी वो अपने बेटे अंश को लेकर अपने मायके पहुंच गई। जब मायके पहुंच गई वो मायके में जाकर रहने लगी तो वहीं उसने अपने बेटे, जब उसका बेटा 6 साल का हो चुका था और उसको वहीं एक कॉन्वेंट स्कूल में उसने दाखिला दिलाया और वहीं रहकर बेटे को पढ़ाने लगी। और वो सोच रही थी कि जब जो दिलीप पाठक है उसका अगर बिजनेस ठीक ठाक चले तो पैसे की थोड़ा आवक हो जाए तो वो अपने ससुराल आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। अब जो दिलीप पाठक था वो कभी कभार अपने पत्नी से और बच्चे से मिलने उसके मायके चला जाया करता था। तो जब मायके जाता था तो पत्नी से अपना दुखड़ा रोता था और पत्नी भी उसको पूरा भरोसा देती थी कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और फिर जो काजल उर्फ कंचन थी उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखा जो उसके घर में आकर उसके बेटे को पढ़ाता था और उसका नाम था लक्ष्मण पासवान। दोस्तों लक्ष्मण पासवान सिर्फ 21 वर्ष का था और हट्टा कट्टा जवान था, वरिष्ठ भुजाएं थी। तो जब लक्ष्मण पासवान उसके घर पढ़ाने के लिए आता था तो काजल उर्फ कंचन जो थी वो उसके कमरे में, अपने बेटे के कमरे में जहाँ वो पढ़ाता था वहाँ चल जाती थी। कभी कभी जानबूझ के अपने पल्लू नीचे गिरा देती थी और अपने आधे से ज़्यादा उसके जो बक्स थे उनको उभार दिखाती थी। और साथ ही साथ कभी जब झाड़ू लगाती थी ज़बरदस्ती तो अपना एक खुले गले का ब्लाउज पहन के लगाती थी। तो वो दरअसल में जो लक्ष्मण पासवान था उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे लक्ष्मण पासवान जवान तो था ही, वो भी बहक गया और इसी उसमें उसके जो रूप यौवन था उसमें बह गया। फिर एक दिन जब लक्ष्मण पासवान ने कंचन उर्फ काजल से उसके पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा तो काजल ने उसको अपना हमदर्द समझ के सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि अगर
तेरी थोड़ी मेहरबानी होगी आपकी तो वो कहीं उसको नौकरी पर लगा दे, जिससे वो अपने बच्चे को पाल सके और उसे पढ़ाई कर सके। तो लक्ष्मण पासवान ने एक अपने मित्र से कहकर उसकी एक आंगनवाड़ी में नौकरी लगा दी, और जब आंगनवाड़ी में नौकरी लगाई तो दोनों और करीब आ गए। करीब आने के बाद दोनों के बीच के जो रिश्ते से थे सारे मिट गए और दोनों हम बिस्तर भी हो गए। और जो उसका बेटा था तब तक वो 8 साल का हो चुका था। अंश अंश को कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था, लेकिन वो कह नहीं पाता था। लेकिन उसने यह बात अपने पिता जो दिलीप पाठक था उसको बता दी। अब दिलीप पाठक अपनी पत्नी जो काजल उर्फ कंचन थी उस पर उसकी जासूसी करने लगा। एक दिन उसने जो वहाँ का बाजार है तो उस बाजार में लक्ष्मण पासवान और अपनी पत्नी काजल उर्फ कंचन को हाथ में हाथ डाले हुए घूमते देख लिया, और दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे पति पत्नी हो। तो उसने घर आकर जो उसकी पत्नी थी काजल उससे बहुत कुछ भला बुरा कहा, और उसी दिन उसने कहा कि लक्ष्मण पासवान अब उसके बेटे को नहीं पढ़ाएगा। तो जो कंचन थी उसने भी कहा ठीक है वो नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। तो अब जो लक्ष्मण पासवान था तो उसके घर पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन इन दोनों की मुलाकातें होते रहती थी, और जब होते रहती थी आखिरकार दोनों जो लक्ष्मण पासवान था वो भी इसके पूरे प्यार के चंगुल में फंस गया था। अब दोनों सिर्फ एक दूसरे को पति पत्नी की तरह मानने लगे और दोनों साथ रहने की जिद भी करने लगे। और जब ये जिद करने लगे तो जो काजल उर्फ कंचन थी उसने लक्ष्मण पासवान के पास एक ऑफर रखा। उसने कहा अगर वो उसको चाहता है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, तो उसको उसके पति को रास्ते से हटाना होगा। अब रास्ते से हटाने के लिए जब ये बात कही तो लक्ष्मण पासवान के पसीना आ गया। तो उसने कंचन से कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंचन ने उसको पूरी प्लानिंग बताई कि ऐसा ही करना पड़ेगा, अन्यथा दोनों एक नहीं हो सकते हैं। आखिरकार जो लक्ष्मण पासवान था उसने पूरी प्लानिंग के तहत खुद वो एक बाबा बना, और बाबा बन के उसने जो वो कंचन थी उसको कहा कि तुम अपने पति को बताओ कि एक सिद्ध बाबा है जो तंत्र मंत्र जानते हैं, और किसी के घर ग्रह में पैसे की कमी है या कुछ ऐसा मनमुटाव है तो उसको सिद्ध करते हैं। तो उसने अपने पति को बताया जो कंचन थी, तो उसने दिलीप पाठक को बताया। दिलीप पाठक मान गया। कहते हैं ना जब जो मरता है वो क्या नहीं करता है। तो दिलीप पाठक ने ठीक है उसकी बातें मान ली, और अब एक दिन प्लानिंग के मुताबिक लक्ष्मण पासवान, जबकि लक्ष्मण पासवान को जो दिलीप पाठक था उसने कभी देखा नहीं था, वो एक बाबा का वेश धारण कर कंचन जो थी उसकी पत्नी दिलीप पाठक की उसके पास गया, और उस दिन उसने अपने पति को बुलाया, और पति आया तो उसने जो लक्ष्मण पासवान थे उससे मिलाया, और पति उसके बहकावे में आया और उसने सोचा कि हाँ उस पर पूरा विश्वास कर लिया। फिर दोनों दोस्तों मार्केट गए, सामान बाजार गए, बाजार से पूजा पाठ का सामान लाए, और जो लक्ष्मण पासवान था उसी की बाइक में ये दोनों बाजार गए। और उससे पहले जो काजल थी, काजल ने मार्केट जाकर उससे एक गंडासा जिसे बोलते जो चारा काटने का काम आता, नया गंडासा खरीदा, और वो चुपचाप जो लक्ष्मण पासवान था उसकी बाइक की डिक्की में रख दिया। और फिर ये दोनों जब मार्केट गए, मार्केट से इन दोनों ने पूजा पाठ का सामान खरीदा और घर आने लगे। तब तक रात हो चुकी थी। रात होने के तहत ही जो लक्ष्मण पासवान था उसने जब जो बूढ़ी गंडक नदी पड़ी वहाँ के किनारे पर उससे बोला कि यहाँ पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आप पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाइए। और वो दोनों नदी के किनारे गए और दोनों पूजा पाठ करने लगे। पहले जो लक्ष्मण पासवान था उसने जो पूजा पाठ की विधि होती है वो पूरी की। उसके बाद जो दिलीप पाठक था उससे कहा कि आपको 15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठना होगा, और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया और बोला इससे बाहर नहीं निकलना है, आपको बैठे रहना, तभी कुछ सिद्ध होगा। तो जो दिलीप पाठक था वो बेचारा आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और सोचने लगा और अपनी साधना में लीन हो गया। तब तक लक्ष्मण पासवान ने जो उसके बाइक की डिक्की में गंडासा रखा था
वो निकाला और सीधे पीछे से उसकी गर्दन पर एक वार किया। वार करते ही जो दिलीप पाठक था वो नीचे गिर गया, उसकी आधी गर्दन कट गई दोस्तों। गर्दन कटने के बाद तो ये चुपचाप अपने घर आ गया अपनी बाइक उठाकर, और उसने ये बात कंचन को बता दी, काजल उर्फ कंचन को। अब ये दोनों ये सोच रहे थे कि शायद कि ये पूरी पुलिस को ये भ्रम होएगा कि ये तंत्र मंत्र के लिए किया गया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें एक मुखबिर ने बताया कि जो काजल उर्फ कंचन है वो कई सालों से अपने मायके में रह रही है, और जब मायके में रह रही है तो उसका और उसके पति का थोड़ा मनमुटाव भी चल रहा है। तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ, पुलिस ने तुरंत ही उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया और उसका CDR निकलवाया। जब CDR निकलवाया दोस्तों, उसमें एक नंबर पर 3 महीने से 1300 बार बात की थी, और कभी कभी 3-3 4-4 घंटे भी उस नंबर से बात होती। और उस नंबर को जब पुलिस ने उस नंबर का खाका निकाला तो वो लक्ष्मण पासवान का निकला, और लक्ष्मण पासवान को पुलिस ने धर दबोचा और थाने ले आई। थाने ले आई तो पहले लक्ष्मण पासवान तो इस पूरी जो हत्या की थी उससे अपनी अनभिज्ञता जता रहा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस से कोई बच भी नहीं सकता है। आखिरकार पुलिस ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, उन्होंने काजल को अलग से पूछताछ की। तो पुलिस ने कहा, काजल से कहा कि तुम चाहो तो अपना बयान दे सकती हो, क्योंकि फंसोगी तुम भी, और ये कत्ल किसने किया है वो हमको मालूम हो गया है, क्योंकि तुम्हारे जो कॉल डिटेल है उसमें 1300 बार बात हुई है एक नंबर से। तो जो काजल थी वो सीधी सादी थी, लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वो टूट गई और डर के मारे उसने पुलिस को सारी कहानी बता दी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। पुलिस ने फिर दोनों को अरेस्ट किया और उन पर धारा 302-34 के तहत केस दायर किया, और पुलिस डायरी कोर्ट में केस पेश की, और कोर्ट ने पूरी डायरी पढ़ने के बाद इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया दोस्तों। और इन दोनों की जो प्रेम कहाँ हवस की कहानी थी, एक्चुअली प्रेम कहानी नहीं कहा जाए उसे, हवस की कहानी थी, उसी कहानी के चलते जो दिलीप पाठक था वो तो चल बसा, उसका तो इन लोगों ने हत्या कर दी। इसमें बेचारा अंश जो 8 वर्ष का था, उसके सर से बाप का साया उठ गया और माँ सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि काजल उर्फ कंचन ने जो किया वो सही था या गलत था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों फिर एक बार अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।